स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम सीखेंगे यूनिट 1 पार्ट 2 वंडरफुल वेस्ट का जो लेसन था वो हम अगले जो चैप्टर में सीखे थे। उसके हिसाब से हमने क्या क्या सीखा था बच्चों। तो एक राजा था, राजा ने अपने महल पे बड़ा सा डिनर इनवाइट कर दिया, यानी दावत दी थी। ये पार्ट हम सीखे थे। हम आज सीखेंगे पेज नंबर 14 पर की कंटिन्यू एक्सरसाइज वर्ड बिल्डिंग पेयर वर्क। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं उसका मीनिंग डबल होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, तो उसका नाउन में मीनिंग होता है अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, द नंबर यू स्कोर इन अ गेम। जो हम डॉट करते हैं उसको भी पॉइंट कहा जाता है। और वर्ब में क्या मीनिंग होता है? टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। जब हम किसी दूसरे को अटेंशन करने के लिए कहते हैं तो हम उसके सामने पॉइंट करते हैं, तो उसको भी कहा जाता है। उसके बाद है लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दिस मीनिंग। डिक्शनरी में कई वर्ड्स है, उसमें से हमें एक मीनिंग लिखना है। लिस्ट देयर मीनिंग, जो नीचे दिए गए हैं वर्ड्स उसके हिसाब से उसके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं आज हम सीखेंगे। ग्राउंड, नाउन में उसका मीनिंग क्या होता है? सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जो जमीन होती है उसमें जो ग्राउंड होता है उसको नाउन बोलते हैं। दूसरा होता है वर्ब, ग्राइंड। इसका पास्ट टेंस है ग्राउंड का। दूसरा है सर्वे, उसका नाम होगा डिटेल इन्वेस्टिगेशन। हम कोई भी वस्तु की इन्वेस्टिगेशन करते हैं यानी सर्च करते हैं, कोई भी डिटेल का सर्च करते हैं, उसको भी सर्वे कहा जाता है। उसके बाद आएगा वर्ब, लुक केयरफुल। हम कोई भी वस्तु की जो सर्वे करते हैं, केयरफुली से सर्वे करते हैं, उसको भी कहा जाता है। स्क्रैप, नाउन आएगा वेस्ट मटेरियल। हमने वंडरफुल वेस्ट में सीखा था वेस्ट मटेरियल, यानी जो राजा था वो कुक को कहा था कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको वेस्ट करना नहीं चाहिए। उसका वर्ब होगा कैंसलिंग। जो भी वस्तु है उसको स्क्रैप करो यानी कैंसल करो। स्ट्रेंगलिंग, इसका नाउन नहीं होगा, एडवर्ब होगा। डिस्कार्ड, एज यूजलेस। जो वस्तु यूजलेस होती है, जिसका कोई काम नहीं होता, डिस्कार्ड
कि ये जो वस्तु की अभी कोई काम नहीं हो सकता, तो उसको बोलते हैं स्टैंडली। टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन एट्रैक्ट, किसी को एट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, तो उसका एडजेक्टिव होगा एट्रैक्ट। देख लेते हैं, एट्रैक्टिव हो जाता। टेंटालाइजिंग मीन किसी को हमारे समक्ष एट्रैक्ट करना। कोई भी वस्तु होती है, आप यानी हम किसी को दावत देते हैं तो हम अच्छी सी चीज बनाते हैं, तो जो भी गेस्ट हमारे घर पे आता है वो इस डिश से एट्रैक्टिव हो जाता है, टेम्पटिंग हो जाता है, उसे कहा जाता है कि आकर्षित हो जाना। ग्राउंड, सर्वे, स्क्रैच, फ्रेंडली एंड टेम्पटिंग। उसके बाद पेज नंबर 15 पे सेकंड में मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग, ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स, सम आर डन फॉर यू। रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स क्या है? जिस वर्ड को पीछे से लेटर निकाला जाता है, यानी निकाला जाता है और ऐड किया जाता है, तो उसे रूट वर्ड्स कहते हैं। पाउंड, ऐसा टेबल हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 पे देख सकते हैं। आप भी मेरे साथ लिख सकते हो। बच्चों, आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय मेरे साथ ये काम कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे ये टेबल ईडी, आईएनजी, ईआर और ईएसटी। पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब, पॉन्डेड। आईएनजी तो पॉन्डेड। इसके बाद आएगा ट्राई, यानी ट्राइंग। लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा, लार्जर, largest. New, new means नया, newer, newest. Tasty means स्वादिष्ट, tastiest. Wise, wise means wisier, wiser, wisest. Stare, स्टेयर मीन्स हम जब एक दूसरे के सामने एक टक देखते हैं उसको स्टेयर बोलते हैं। क्लीन, क्लीनिंग, क्लीनर,
देख सकते हैं, डू एनी ऑफ दिस वर्ड्स यूज ऑल फॉर फोर एंडिंग्स, यानी ऐसे कौन से वर्ड्स है जो पहले से टॉप टू बॉटम तक हमने फिल किए, तो दो है, एक टेस्टी वाला, क्लीन वाला, तो टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट, क्लीन, क्लीन, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। नेक्स्ट में है फाइंड आउट, नेम फूड दैट इट मेड इन योर होम, आप फूड का नाम दो जो आपके घर पे बनता है। तो फॉर अ फीस्ट फेस्टिवल, आप किसी भी व्यक्ति की दावत करते हो या आपका कोई फेस्टिवल हो, तो आप आपके घर में क्या बनाते हैं उसके हिसाब से आज हमें यहाँ लिखना है। फॉर अ फीस्ट, जब हमारे घर कोई दावत होती है या कोई प्रसंग होता है तो हम क्या क्या बनाते हैं, तो हम बनाते स्वीट डिशेस, खीर बनाते हैं, सेवरल वेजिटेबल बनाते हैं एंड नॉनवेज भी बनाते हैं। दूसरा है when you are unwell, unwell means आप सही नहीं हो, आप बीमार हो, तो आप क्या बनाते हैं, तो हम राइस एंड दाल बनाते हैं। थर्ड में है एवरीडे, आप रूटीन में आपके घर क्या बनाते हैं, आप रूटीन में आपके घर क्या बनाते हैं, तो हम चपाती, वेजिटेबल्स, राइस, कर्ड होती है, सलाद होता है, ऐसी कई चीजें हम हमारे घर रेगुलर बनाते हैं। शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो माहिती है, वो आप अपने मित्र से शेयर कर सकते हैं। सेकंड में है एवियन इज डिश मेड इन केरला, केरला में एवियन नाम की डिश बनाई जाती है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स, क्या आपके स्टेट में यानी शहर में कोई मिक्स वेजिटेबल की डिश बनाई जाती है, तो इसका आंसर हमें नीचे लिखना है। व्हाट इज कॉल्ड, तुम्हारे शहर में जो डिश बनाई जाती है जो मिक्स वेजिटेबल की होती है उसको क्या कहा जाता है। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक इट, जो डिश बनाते हो उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है। राइट डाउन द रेसिपी, ये रेसिपी कैसे बनाई जाती, पहले क्या यूज होता है, उसके बाद क्या डालना है, उसके बाद आप क्या ऐड कर सकते हो, वैसे हमें ये रेसिपी बनानी है। प्रेजेंट एट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर्स टू, वो जो आप रेसिपी लिखते हो वो अपने जो क्लास बोर्ड में दिखानी है और आप पिक्चर भी दिखा सकते हो और स्टिक कर सकते हो। ये जो एक्सरसाइज है वो आपके शहर के हिसाब से आपको बनानी है और आप जो डिश बनाते हो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मुझे व्हाट्सएप पे डालनी है ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन
कौन से बच्चे ये बनाते हैं और कौन कौन से बच्चे ये वीडियो देखते हैं।